आज उत्कल क्लासेज में यूरोप महाद्वीप पर वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों। अब तक हमने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पर वीडियो बना चुके हैं। तीसरी वीडियो यूरोप महाद्वीप पर बनाने जा रहे हैं। तो आज आ जाइए दोस्तों, सभी एशिया महाद्वीप को ध्यान से देखिए। एशिया महाद्वीप में क्या क्या पढ़ा, यूरोप महाद्वीप में क्या क्या पढ़ा, अब पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप को। तो समय न गंवाते हुए देखिए ध्यान से। यूरोप महाद्वीप प्लस एशिया को दोनों को यदि मिला दें तो यूरेशिया कहते हैं। और यूरेशिया के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एशिया का जो रूस का क्षेत्र है, साइबेरियन क्षेत्र है, उसको यूरोप महाद्वीप में मिला देते हैं तो यूरेशिया हो जाता है। और यूरोप को एशिया से अलग करने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। भूमध्य सागर, काला सागर, तुर्की, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, यूराल पर्वत, ये सभी यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। यूरेशिया इधर यूरोप है दोस्तों, ये आपका एशिया है, ये सभी इसको अलग करते हैं। उपनाम यदि यूरोप के देखे जाएं, यूरोप महाद्वीप का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप को समृद्ध महाद्वीप भी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं, लेकिन समृद्ध महाद्वीप यूरोप को कहा गया है। यूरोप की यदि भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यूरोप महाद्वीप की ये पोजीशन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये यूरोप की भौगोलिक पोजीशन है। तो देखते हैं दोस्तों, ये आपकी ब्रिटेन, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड यूरोप महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत श्रृंखला है, इधर भूमध्य सागर है। ये यूरोप की स्थिति है। यूरोप के दक्षिण में भूमध्य सागर है और यूरोप के उत्तर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है। यूरोप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और यूरोप के पूर्वी भाग में यदि बात करें तो यूराल पर्वत श्रृंखला है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे। यूरोप महाद्वीप के जो प्रायद्वीप भाग है कौन कौन से देखिए ध्यान से। 4 प्रायद्वीप भाग दे रखे इसमें। पहला है आइबेरिया प्रायद्वीप, जो पुर्तगाल और स्पेन के बीच में है। जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पुर्तगाल देश और स्पेन के बीच में आइबेरिया सागर है। कौन सा? आइबेरिया। पुर्तगाल और स्पेन के मध्य में देखिए, इधर ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये आपका आइबेरिया प्रायद्वीप भाग है। दूसरा जूटलैंड प्रायद्वीप डेनमार्क में है। जो जूटलैंड प्रायद्वीप है दोस्तों, ये आपका डेनमार्क है, ये जूटलैंड प्रायद्वीप है। अगला चलते हैं तीसरे नंबर पे स्कैंडेनिया प्रायद्वीप। यदि स्कैंडेनिया प्रायद्वीप की बात करें दोस्तों, स्कैंडेनिया लिखा हुआ है, ये हरा हरा दिख रहा है आपको, ये स्कैंडेनिया है। इस स्कैंडेनिया की यदि चर्चा करें तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये फिनलैंड है, ये नॉर्वे है, इधर दोस्तों ये स्वीडन है। ये देशों के बीच में इधर जो बना हुआ ये प्रायद्वीप भाग है, वो प्रायद्वीप कौन सा है? स्कैंडेनिया प्रायद्वीप। चौथे नंबर पर चलते हैं, कोला प्रायद्वीप रूस में है।
ये कोला प्रायद्वीप आपको पता होना चाहिए, कोला प्रायद्वीप। वो बात करें देश की तो रूस में है। इधर यूराल पर्वत श्रृंखला है जो एशिया को और यूरोप से अलग करती है। चलते हैं आगे दोस्तों। यूरोप की प्रमुख खाड़ियों की यदि चर्चा करें, यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी खाड़ी स्थित हैं। नंबर 1 बिस्के की खाड़ी, जो स्पेन और फ्रांस के मध्य में है। स्पेन और फ्रांस के मध्य में बिस्के की खाड़ी है। दोस्तों, इनको समझने के लिए आप हमारे सबसे पहले विश्व के मानचित्र वाली वीडियो ज़रूर देखें। जब महाद्वीपों की शुरुआत करें, पूरी वीडियो देखें, फिर आराम से सभी महाद्वीपों को देखें तो जल्दी कवर होने की कोशिश रहेगी। और जहाँ तक हमने महाद्वीपों में सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, इसलिए ध्यान से देखें। सेकंड है दोस्तों बोथनिया की खाड़ी, जो स्वीडन और फिनलैंड के मध्य में है। तीसरे नंबर पर फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड तथा इस्टोनिया देश के मध्य में है। रीगा की खाड़ी कई बार आ चुकी है दोस्तों, एसआई में अभी आई थी। रीगा की खाड़ी, जो रीगा की खाड़ी है, इसको इस्टोनिया तथा लाटविया के मध्य में स्थित है। आगे चलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड। ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड की बात करें दोस्तों, और वेल्स की, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इन दोनों की चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 मिल जाते हैं जब ग्रेट ब्रिटेन बनता है। ऐसे यूके की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में 3 है तो 3 हो जाएंगे, प्लस उत्तरी आयरलैंड, और जो एक और आइलैंड है उसको नहीं जोड़ा गया है, इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यानी यूके कहते हैं। यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला, इसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें, बार बार बैक करके वीडियो देखें। यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला की बात करें, काकेशस पर्वतमाला या काकेशस पर्वतमाला कहते हैं इसको, जो रूस में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। काकेशस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है, जो 5642 मीटर की इसकी हाइट है। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यूराल पर्वतमाला सेकंड नंबर की बात करें तो जो यूराल पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी नोवा नरोदमाया है। जो नोवा नरोदनाया चोटी है उसकी चर्चा करते हैं, तो यूरोप और एशिया को अलग करती है। नंबर 3 आल्प्स पर्वत श्रृंखला, यह आल्प्स पर्वतमाला, यह आल्प्स पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वतमाला इटली तथा फ्रांस की सीमा बनाती है। ध्यान से देखना दोस्तों, जो आल्प्स पर्वतमाला है, इटली और फ्रांस की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह माउंट ब्लॉक है, और इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है दोस्तों। माउंट ब्लॉक जो चोटी है आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। तीसरी है यूरोप की, तीसरा पर्वत है माउंट ब्लैक। यदि माउंट ब्लैक की माँ की जो 2000 से 2500, यानी माउंट ब्लैक का जो यदि कीमत बात करें इसकी यहाँ पर जो, तो 2000 20,000 से लेकर के 25,000 है। यहाँ देखिए ध्यान से, श्रीमान
जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे जा चुके हैं। और यदि जो ब्लैक माउंटेन पेन होता है दोस्तों, ये तो सबसे ऊंची चोटी है ब्लैक माउंट ब्लैक। यदि माउंट ब्लैक की पेन की बात करें तो एक पेन की कीमत 20 से 25 हज़ार होती है। मोदी जी पे पेन कौन सा है? माउंट ब्लैक का ही है, जो 1,25,000 रुपये का पेन है। इसकी कीमत है, वर्तमान में भी इन पेनों की कीमत कम नहीं हुई है। इटली का पेन है दोस्तों। ये कहाँ बनता है? इटली में बनता है। पार्कर पेन ब्रिटेन का पेन है और माउंट ब्लैक है जो इटली का पेन है। पहले महंगे परंतु वर्तमान में कम में आते हैं पार्कर पेन, लेकिन माउंट पेन की भी कीमत डाउन नहीं हुई है। पिनेरीज पर्वतमाला की बात करें, स्पेन तथा फ्रांस की सीमा बनाती है। पिनेरीज पर्वतमाला। जूरा पर्वत की बात करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। जूरा पर्वतमाला किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है जूरा पर्वत। इधर फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो बॉर्डर है, सीमा है, वहाँ पर स्थित है। वोयजस पर्वतमाला जर्मनी तथा फ्रांस की सीमा पर है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की चर्चा करते हैं तो जर्मनी की सबसे प्रमुख श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। यहाँ से ही डैन्यूब नदी निकलती है दोस्तों। डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? जो इटली डैन्यूब नदी के किनारे बसी हुई है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है। बावेरिया पर्वतमाला जर्मनी की सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। और एक और विशेष से आप बात को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने। तो BMW हिटलर ने इसी पर्वतमाला पर उद्योग स्थापित किया है। जो हिटलर हैं, BMW कौन सी पर्वतमाला पर? बावेरिया पर्वतमाला पर जर्मनी में एक उद्योग स्थापित किया है। बावेरिया पर्वत है। मोटर वर्क्स, बी का मतलब बावेरिया, M का मतलब मोटर और W का मतलब वर्क्स, हिटलर ने चालू किया है। यहीं से BMW गाड़ी बनाई जाती हैं। जर्मनी की गाड़ी है BMW, सबसे महंगी कार होती है BMW। तो बी का अर्थ क्या है? बावेरिया पर्वत, M का मोटर और W का वर्क्स। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी वीडियो को आगे शेयर करें। यदि आपको क्वालिटी नहीं है तो इसमें थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लें दोस्तों, इससे क्लियर दिखाई दे। चलते आगे, यूरोप महाद्वीप की जो सब प्रमुख जनजाति हैं, नदियां हैं, वे कौन सी नदियां? देखिए, वोल्गा नदी। ध्यान से देखिए दोस्तों, नदी आती रहती हैं। वोल्गा नदी रूस में वोल्गाई पहाड़ियों से निकलती हैं तथा कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। दूसरी है यूराल नदी, जो यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। दोस्तों, वोल्गा नदी आपको पता है बाल्दाई पहाड़ियों से निकल रही थी, और यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यह नदी एशिया को यूरोप से अलग कर देती है, जो सीमा बनाती है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यूराल नदी। एक दोस्तों राइन नदी है, इंपॉर्टेंट है। वोल्गा और राइन, जो राइन नदी है, यह नदी जर्मनी की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग भी है। यह आपने कई बार पढ़ा होगा। सबसे व्यस्ततम जो जलमार्ग है वो कौन सा है? राइन नदी का ही है। यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम बंदरगाह है, जो नीदरलैंड में है। पहले नीदरलैंड को हॉलैंड कहते थे दोस्तों, ये डचों का देश है।
जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। स्प्री नदी के किनारे बसी हुई है। राइन की सहायक नदी है स्प्री नदी। ये नदी यूरोप का मेरुदंड कहलाती है। आपसे पूछा जाए यूरोप का मेरुदंड कौन सी नदी कहलाती है? राइन नदी। चलिए आगे। रूहर नदी दोस्तों जर्मनी में ही है। यह नदी घाटी में बिटुनस कोयले के भंडार हैं। इस नदी घाटी को रूहर प्रदेश या रूहर क्षेत्र कहते हैं, जो इटली में है दोस्तों। इसी प्रकार यदि हम भारत की बात करें तो भारत के झारखंड में स्थित छोटे नागपुर का पठार के भी बिटुमिनस कोयले मिलता है यहाँ पर, इसीलिए हम इस क्षेत्र को रूहर प्रदेश कहा जाता है। भारत के झारखंड के क्षेत्र को विश्व में इटली की रूहर नदी घाटी क्षेत्र, भारत में झारखंड के छोटे नागपुर के पठारी क्षेत्र रूहर प्रदेश कहलाते हैं। चलिए दोस्तों चलते आगे। डैन्यूब नदी, यह नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली दोस्तों वोल्गा नदी थी, दूसरी डैन्यूब नदी है। पहले नंबर पर आपको पता है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा नदी। दूसरे नंबर की डैन्यूब नदी है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा काला सागर में गिर जाती है। डैन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से होकर के गुजरती है। डैन्यूब नदी यूरोप के 5 देशों की राजधानियों को जोड़ती है। 10 देशों से होकर के बहती है। और राजधानी कितनी दोस्तों? 5 देशों की राजधानियों को जोड़ती है। देखते हैं। युगोस्लाविया इसकी राजधानी है बेलग्रेड। नंबर दूसरा है स्लोवाकिया ब्रातिस्लाविया। रोमानिया बुचारेस्ट। हंगरी बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया वियना। इनको जोड़ती है कौन सी नदी? डैन्यूब नदी। एक बात आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जो ऑस्ट्रिया है ये यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में अलग देश है, महाद्वीप अलग है। इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जो एल्ब नदी है, पढ़ते हैं एल्ब नदी के बारे में। कमेंट करके जो टीचर की तैयारी करने वाले हैं बताएं ऑस्ट्रिया के कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने वियना में प्रयोगशाला खोली थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। एल्ब नदी पूर्वी जर्मनी में बहने वाली प्रमुख नदी है। मुहाने पर दोस्तों हैम्बर्ग बंदरगाह स्थित है। इसके मुहाने पर कौन सी बंदरगाह? हैम्बर्ग बंदरगाह स्थित है। रोन नदी ये फ्रांस की सबसे प्रमुख नदी है, जो दक्षिणी भाग में बहती है, भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है रोन नदी। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सोने की नदी सोने नदी है, जो लियोन शहर में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय है यहाँ पर। कहाँ पर भी इंटरपोल का? लियोन शहर में है। सीन नदी की बात करें, छठवीं नदी है सीन। ये फ्रांस में सेंट्रल मैसिक पठार से निकलती हुई पेरिस शहर, फ्रांस की राजधानी पेरिस, सीन नदी के किनारे पर स्थित है। इसके मुहाने पर दोस्तों लाहरबी बंदरगाह है, लाहरबी बंदरगाह स्थित है। नंबर 7वीं नदी देखते हैं पो नदी। इसे इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को। चीन में गंगा किसे कहते हैं? हंगो नदी को कहते हैं। ऐसे ही इटली में पो नदी को गंगा कहते हैं, इटली की गंगा है। लोमार्डी का मैदान चावल की खेती के लिए 2 शहरों को मिलाने वाली है, तुरिन नगर और मिलान, 2 को मिला देती है। चलिए आगे चलते हैं। टाइबर नदी की बात करते हैं। इसी नदी के किनारे रोम की राजधानी इटली स्थित है। जो इटली देश है इसकी राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। थेम्स या टेम्स कहते हैं इसको।
ये ब्रिटेन की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा आपको अभी पढ़ी है आपने दोस्तों। इटली की गंगा पो नदी है, लेकिन ब्रिटेन की गंगा थेम्स नदी है। इस लंदन शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं आगे। ऑर्डरनीस नदी 10वीं नदी आपकी। ऑर्डरनीस नदी जर्मनी तथा पोलैंड की सीमा बनाती है दोस्तों। जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाने वाली नदी है ऑर्डर नदी। मुहाने पर ज्वार नद एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए दोस्तों, यदि भारत में बात करें, ये आपका प्रायद्वीप भाग है। बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियाँ गिरती हैं, ये सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं, ये नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नद बनाती हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम वीडियो नेक्स्ट बनाने वाले हैं नदियों पर, जब चर्चा करेंगे डिटेल से। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है ऑर्डर नदी। विस्तुला नदी की बात करें, पोलैंड की राजधानी वार्मा में स्थित है। यूरोप की प्रमुख झीलों की बात करें दोस्तों, तो 4 झील प्रमुख दे रखी हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। आपकी पहली झील है लडागो झील, रूस में है। यूरोपीय रूस में स्थित है। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लडागो झील, जो एशियाई भाग में उसमें नहीं है दोस्तों, रूस के भाग में स्थित है। कौन सी झील? लडागो झील। यूरोप का सबसे निम्नतम बिंदु की बात करें तो इसी झील पे है। सबसे निचला बिंदु भी है। ओनेगा झील रूस की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली लडागो झील है, दूसरी ओनेगा झील है। नंबर 3 बोंत्रिंत झील, इसे वेबारी बातजिंदरो झील के नाम से भी जाना जाता है। ये अनूप झील है। कैसी झील है दोस्तों? अनूप झील यानी लेगून झील है। जैसे इंडिया में लेगून झील है, उसी प्रकार ये भी लेगून झील है। नंबर 4 वैकाल झील, इसको वायकाल झील भी कहते हैं। ये झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। 3 करोड़ वर्ष पुरानी मानी गई है। इसकी यदि औसत गहराई बात करें दोस्तों, तो 744.4 मीटर गहराई है, यानी 2442 फीट गहराई है इसकी। सबसे मीठे पानी की बड़ी झील है दोस्तों, ये गहरी भी है। यूरोप की 13 आंतरिक झील, दोयरान झील, जिनेवा झील, लुगानो झील, मैगीगोर झील। ये मैगीगोर है जो इटली और स्विट्जरलैंड के बीच में स्थित है। न्यूसिड झील, ओहोरेड झील, लागोदिलेई झील, वेस्टी झील, स्केडर झील, ग्रेट प्रेस्पा झील, छोटी प्रेस्पा झील, पाइपस झील, स्मॉल प्रेस्पा झील। ये आपकी 13 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय झीलें हैं दोस्तों। चलते आगे, यूरोप के घास के मैदान की बात करें, स्टेपीज घास के मैदान है दोस्तों। ये यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान है, इनको स्टेपीज के घास कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, 12th वाले इस पर ध्यान दें। आपने पढ़ी है स्टेपीज घास के मैदान, जो प्रमुख घास के मैदान है। यूरोप में स्टेपीज है, दक्षिणी अमेरिका में पंपाज है, अफ्रीका में वेल्डस है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी है। ऐसी एशिया में प्रेरीज है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें, यूरोप महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को स्टेपीज कहते हैं। ये हमने अभी बताए थे, इनको ध्यान से देखें, दोबारा रिपीट करके वीडियो। पुस्टाज घास का मैदान, हंगरी में शीतोष्ण घास के मैदान को पुस्टाज कहते हैं। यूरोप देश के उपनाम कौन कौन से दोस्तों ध्यान रखें। यूरोप के देशों के जो मुख्य उपनाम है, जैसे यूरोप का खेल का मैदान
स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। यूरोप में किसानों का देश फ्रांस को कहते हैं। लघु मिनी यूरोप फ्रांस को कहते हैं। लॉकपेट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। लॉकपेट का है पायलट बैठने का स्थान होता है दोस्तों, जहाँ से जो पायलट बैठते हैं हेलीकॉप्टर में, उसको कहते हैं। विश्व की दुग्ध नगरी डेनमार्क है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो डेनमार्क देश है, इस डेनमार्क देश से ही जो किसानों की क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी डेनमार्क में। मध्य रात्रि का देश कहते हैं नॉर्वे को। पोप की नगरी रोम इसके उपनाम है दोस्तों। चलते आगे, यूरोप के खनिज तथा औद्योगिक क्षेत्र लॉरेन क्षेत्र। फ्रांस में लो आयस के भंडार हैं। रूहर प्रदेश जर्मनी में बिटुमिनस कोयला के भंडार हैं दोस्तों, जो रूहर नदी के किनारे, इसलिए इसी को रूहर प्रदेश कहते हैं। मैनचेस्टर ब्रिटेन में सूती भंडार के उद्योग है। इसको ध्यान से देखें दोस्तों। तीसरे पॉइंट को, मैनचेस्टर जो ब्रिटेन में प्रॉपर तरीका से सूती वस्त्र के उद्योग हैं उनको मैनचेस्टर कहते हैं। भारत में तो इसकी तुलना करते हैं, जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर यदि बात करें तो कानपुर है। भारत की सूती वस्त्र राजधानी मुंबई है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है। राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर है। ऐसे ही यदि बात करें दोस्तों, भारत की जो आर्थिक नगरी है, आर्थिक राजधानी है, उसको मुंबई कहते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें, मिलान इटली में है। इटली का मैनचेस्टर मिलान नगर है। स्कॉटलैंड शराब उद्योग है। यहाँ पर एक और देश है सैमसन शराब, ये फ्रांस से अंगूरों की शराब निर्मित करता है। आपको पता होना चाहिए, भूमध्य रेखीय जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अंगूर की खेती की जाती है। और यहाँ पर उच्च क्वालिटी के जो उच्च गुणवत्ता वाले अंगूर होते हैं उनसे शराब बनाई जाती है। और निम्न कोटि के अंगूर होते हैं, इनसे मुनक्का और किशमिश बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप की जो जनजाति हैं, एक्सुमा जनजाति और यूकाघिट जनजाति यूरोप में रूस में रहती हैं। एशियाई भाग में याकूट जनजाति रहती है, इसी को याकूत जनजाति भी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों। उत्कल क्लासेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के महाद्वीप पर भी वीडियो बनाने वाले हैं। दोस्तों हमें तो आप जानते होंगे अच्छी तरह से, ये हमारे HM सर हैं। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक बने रहें उत्कल के साथ। धन्यवाद।